इस प्रकार की स्थिति जिसकी नहीं हुई है वह विकर्म को नहीं जानता। भले ही वह व्यवहारिक हो, नैतिक हो, मर्यादित हो, लेकिन वर्णगत धर्म को स्वीकार कर लेने मात्र से ही कर्म की संपूर्ण परिभाषा को परिभाषित नहीं मान लेना चाहिए। जब कोई परिवारवाद, जातिवाद, वर्णवाद अर्थात मैं और तू वाद से आगे बढ़ता है, तब ब्रह्मवाद में प्रवेश करता है, तभी वह मुमुक्षु कहलाता है। वही कर्म में अकर्म देखता है और जैसे ही कर्म में अकर्म को देखते देखते विकर्म को धारण करता है, वैसे ही उसे ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जिसे आगे के मंत्र में प्रकाशित किया जाएगा। कर्मण्य कर्म यह पश्येत। यहाँ कर्म में ज्ञान दृष्टि को पिरोने का भगवान का प्रयास है। ध्यान के साथ वैराग्य भी प्रकट हो, भगवान का ऐसा प्रयास है। आप सब भी उसी घेरे में हैं। यदि संत और सद्गुरु का कहना नहीं मान रहे हैं तो कर्म में अकर्म देखना विकर्म है। प्रकृति के द्वारा होते हुए कर्म में अपने को अकर्ता समझना ही विकर्म है। पूर्व में भगवान ने कहा भी है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है, यानी विकर्म है। जो अकर्म में भी कर्म देखता है वह भी विकर्म ही है। जैसे वर्तमान जन्म में कर्ण के द्वारा जो अशास्त्रीय कर्म दिख रहा है, तो इसका तात्पर्य कि उसने पूर्व जन्म में अशास्त्रीय कर्म किया है। इस जन्म में छल से मारा गया, इसलिए कि पूर्व के जन्म में उसने स्वयं छल कर दिया था। वह यह कि नर नारायण से युद्ध करते हुए युद्ध के मैदान से भागकर सूर्य भगवान के पास छिप गया था। इसी प्रकार महात्मा अर्जुन ने से शास्त्रीय कर्म ही हो रहा था, इसलिए कि जन्म जन्म से वे भगवान के पास ही रहते आए थे। अतः सदाचार ही होते आ रहा था। अतः निमित्त को न देखकर कारण को ही देखना चाहिए। स्रोत के मूल को देखना ही तो विकर्म है। अतः महाराज कहता है मस्ती में कि ए विकर्म, खो गए कहाँ तुम। यह वही तो भूमि है जिस पर भगवान ने उतारा था तुमको। क्या उनकी बात भी नहीं मानोगे? क्या गीता में ही छिपे रहोगे तुम? नहीं नहीं, ऐसा न करो। तुम तो आत्मा हो भक्तों की, संतों की, और प्राण हो जिज्ञासुओं की। तुम्हारे बिना तो वे खोज नहीं पाएंगे अपनी अंतरात्मा को। अतः आओ, कृतार्थ करो उनको। भगवान की दुहाई है, तुम्हें नहीं आने पर फिर तो रुक नहीं पाओगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारी भी आत्मा है। तुम्हारे बिना घर सूना, वन सूना, लोग सूने पर साधक सूना, भक्त सूना। ओहो, फिर तो तुम भी सूने हो जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा न करो। आओ, हे कर्म प्राण, हे धर्म प्राण, हे अकर्म प्राण, हे प्राण प्राण, हे त्राण त्राण। तुम तो राजयोगियों की नाक हो। वे चाहे वन में हो, घर में हो, या खेत खलियान में हो, रणभूमि में चलाते हों बाण वैरियों पर, या स्वजनों से युद्ध करते हों, पर तुम्हारे बिना वे होते मृत प्राय हैं। अतः आओ, महाराज भी बुलाता है तुमको। इस भाष्य की श्वास तो हो ही, इतना भी जान लेना कि हर वाक्य में द्वारकाधीश हैं, तो हर संदर्भ तुम्हारे बिना खाली नहीं है। तो आ गए, ठीक है, स्वागत है तुम्हारा। अब तुम जिसकी आत्मा हो उस कथा को लाकर खड़ा करता है, जिसे जानवर लोग तुम्हें निश्चित ही पूछेंगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम। भगवान की आज्ञा है कि आप सभी को बिना विकर्म को जाने आप सबकी यात्रा अधूरी की अधूरी रह जाएगी। अतः महाराज एक कथा को लाकर खड़ा करता है, जिससे आप सब विकर्म को भली भांति जान जाएंगे। अरे रमेश, हाँ मित्र बोलो, कैसे फ़ोन कर लिया आज तूने अपने मित्र को? अरे बातें मत बनाओ पागल, तुम्हारे पिता ने इस चौराहे पर एक बच्ची को प्रेम में छेड़ दिया है, किंतु वह तो बुरा मान गई और अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लिया है। अरे ये क्या,
अब तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है। सारी भीड़ तुम्हारे पिता की पिटाई करना चाहती है। मैं तो अकेला है कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अरे ये क्या, तुम्हारे पिता भीड़ से भाग चले, सारी भीड़ उनके पीछे होली। मैं तो कुछ ही दूरी से यह दृश्य देख रहा हूँ। अब तुम्हारे पिता अपनी गली की तरफ ही गए हैं, लगता है घर की तरफ ही जा रहे हैं। चाहे तुम किसी तरह उनको बचा लो, नहीं तो आज ये लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो बेटे लाठी लेकर? माँ ने पूछा रमेश से। लेकिन रमेश दौड़ा गली में, देखा कि एक बहुत लोगों ने हाथ में लाठी डंडा ले रखा है। यदि मैं उनका सामना करता हूँ तो हम दोनों आज बच नहीं पाएंगे। अतः ऐसा सोचकर उसने प्रभु को याद किया। याद करते ही युक्ति सूझी और वह दौड़कर अपने पिता पर ही टूट पड़ा। लाठियों की बरसात कर दी उसने। सारी भीड़ छींची करते हुए पीछे लौट गई कि अब इससे बड़ा दंड इस पापी के लिए क्या हो सकता है, जिसका पुत्र ही लाठी से पिटाई कर रहा हो। भीड़ के लौटने पर उस दृश्य को देखने वाला रमेश की माँ ने कहा, ये क्या बेटे, क्या ऐसे दिन देखने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्माया था? तुम कहाँ तो रक्षा करनी चाहिए थी, तो तुम उनकी पिटाई ही करने लगे। लज्जा एवं शोक से सिर झुकाए हुए पिता की तरफ इशारा करते हुए रमेश ने कहा, माँ, आज मेरी फटी लाठी नहीं होती तो ये तुम्हारे सामने नहीं होते, बल्कि ये देखो माँ, लाठी देखो, यह फटी लाठी है। पूछो पिताजी से कि चोट लगी है। यह तो मैंने उन्हें पीटने का एक बहाना बनाया था, इतने से ही इनका जीवन बच गया। रही बात मेरी तो सुन लो, उस भीड़ का सामना करता तो हम दोनों सुरधाम चले जाते और तुम हाय हाय करके छाती पीट पीट कर रोती रहती। अतः ये बताओ माँ कि भीड़ का सामना करना ठीक था या दिखावे के लिए पिताजी को पीटना ठीक था? माँ ने बेटे को गले लगाया, धन्यवाद दिया और पूछा, यह युक्ति कहाँ से आई बेटे? भगवान ने दी माँ, भगवान ने। माता पिता दोनों ही अति प्रसन्न हो गए। यही विकर्म है। आज भक्तों, साधकों, जिज्ञासुओं को, माताओं, पिताओं तथा बाल बच्चों को इसी विकर्म की आवश्यकता है। ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। जिसे इसका प्रयोग करना आ गया उसका जीवन धन्य हो गया। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखना ही विकर्म है। भगवान को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, इसलिए कि इस युद्ध भूमि में यह सब होने वाला था। कर्ण को रथहीन होने पर निहत्था मारना था। द्रोणाचार्य को छल द्वारा युद्ध से विमुख कर ध्यान अवस्था में उनका वध कराना था। पितामह भीष्म और दुर्योधन को भी छल से ही मरवाना था। अतः वैसी स्थिति में कहीं अर्जुन एवं युधिष्ठिर भगवान से विरोध न कर दें कि हम ऐसा अधर्म युद्ध नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, ऐसा कहकर भगवान ने साधकों एवं सिद्धों को सावधान किया है कि वे वर्तमान के शुभ या अशुभ कर्म को देख कर ही किसी को भला बुरा न कहें। जैसे कोई साधक संन्यास ले रहा हो अथवा भगवान के लिए जीने का मन बना रहा हो तो उसके स्वजन हो सकता है उसका विरोध करें। यद्यपि उनका विरोध करना अशास्त्रीय है अर्थात अकर्म है, तो भी साधक समझता है कि ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तो मेरी अशुभ वासना के सगुण स्वरूप हैं। अतः अशुभ वासना तो विरोध करने को विवश है ही, अथवा इनके द्वारा मेरा पूर्व जन्म का पाप ही बाधा डाल रहा है, जिस पाप के कारण मेरी साधना अधर्म में लटक रही गई थी। इस प्रकार देखना विकर्म कहलाता है। अथवा भक्ति पथ से ऐसा समझना कि शास्त्रों में जो देवताओं के द्वारा बाधा डालने की बात कही गई है, ये सब वही देवता हैं जो बाधा डाल रहे हैं। देवताओं को विषय चाहिए। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ी मधुर झांकी प्रस्तुत की है। इंद्री द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हटी देही कपाट उधारी। पूर्व में भी कहा गया है कि माँ पृथ्वी है, पिता वरुण है, गुरु अग्नि है, अतिथि वायु
एवं दरवाजे पर आए हुए पक्षी आकाश नामक देवता हैं। ये ही बाह्य इंद्रियां हैं जो आध्यात्मिक पथिक की निर्विषयता को सहन नहीं कर पाते। इस भाव से, इस दृष्टि से साधक का देखना ही अकर्म में कर्म देखना है। ठीक इसके विपरीत ही है सोचना कि अभी छोड़ो, ये रोते कलपते रहेंगे तो साधना कैसे होगी, बाद में वृद्धावस्था में संन्यास ले लेंगे या बाद में ही भजन में पूरा मन लगाएंगे, तो वह मूर्खतापूर्ण सोचकर ही कर्म में अकर्म देखना है। ग्राम पचोखरा, दतिया, मध्य प्रदेश के भगवत भक्त गुलाब सिंह ने संन्यास लेने की कामना की। महाराज ने स्वीकार कर लिया, किंतु उनकी मां ने संन्यास का विरोध कर दिया और वे भी शील संकोचवश मां के विरोध का विरोध न कर पाए। अतः संन्यास लेने का निर्णय बदल दिया। वर्ष भर के बाद गुलाब जी एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वहीं बिजली लगने से उनका प्राणांत हो गया। सब ने एक स्वर से कहा, ओह, कितना अच्छा हुआ होता कि ये गत वर्ष संन्यास ले लिए होते। ठीक इसी प्रकार गृहस्थाश्रमी कर्मयोगी साधक के पास भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की योग्यता आ जाए तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन वह विकर्म के साथ कर्म योग का संपादन करे। महाराज जनक, संत तुकाराम, रैदास आदि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखते हुए ही तो रहते थे। अब प्रभु ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने का तथा विकर्म के द्वारा कर्म करने से क्या फल मिलता है, इस पर प्रकाश डालना प्रारंभ किया है। यस्य सर्वे समारंभः, बड़ी भूमिका बनाई भगवान ने इस मंत्र को देने के पूर्व। विलक्षण बात कह दी प्रभु ने कि जैसे अग्नि में ईंधन डालते ही वह जलकर आग ही हो जाता है, और यही नहीं, उस अग्निपुंज के पास कोई दूसरा ईंधन का ढेर लगा हुआ है तो उसमें भी आग की चिंगारियां उड़ने से आग लग ही जाती है। उसी प्रकार जिसका संपूर्ण जीवन भौतिक कामनाओं से अछूता है और जो अपने आप के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया है, अथवा जिसके हृदय से ज्ञानाग्नि की लपटें अनवरत प्रवाहित हो रही हैं, उस ज्ञानाग्नि में उस साधक के संपूर्ण कर्म भस्म हो ही जाते हैं। ज्ञानाग्नि, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, रागाग्नि, द्वेषाग्नि इत्यादि अग्नियों के नाम हैं। ज्ञानाग्नि को छोड़कर अन्य अग्नियों में इच्छाएं प्रदीप्त होती हैं, अर्थात काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि और भी प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। मातृ, पितृ, भातृ आदि भाव ही प्रचंड अग्नि हैं, जिनके संसर्ग से मोहाग्नि प्रकट होती है। वैरी ही एक प्रचंड अग्नि है, जिसके सामने आने पर द्वेषाग्नि भभक उठती है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु ही ज्ञानाग्नि का पुंज है, जिसके निकट आने पर अपनी ज्ञानाग्नि धधक उठती है। दो पुंज हैं अग्नि के, एक तरफ संत सद्गुरु ज्ञानाग्नि के पुंज हैं, तो दूसरी तरफ माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन आदि ही मोहाग्नि, ममताग्नि, लोभाग्नि, कामाग्नि, रागाग्नि इत्यादि के पुंज हैं। जो अकर्म में ही कर्म को देखने लगता है, अर्थात किसी के द्वारा कर्म तो हो ही नहीं रहा है, तो भी वह कहता है कि उन्होंने कर्म किया, मेरी माँ ने जन्माए, पिता ने जन्माए, इन्होंने दाल रोटी दी, भाई बांधवों ने सुरक्षा की, तो यह भाव ही क्षुद्राग्नि कहलाता है। कर्म करने की जो अभिव्यक्ति हो गई है जीव में, अभिव्यक्ति होने से उपकार की जो भावना हो गई है कि हमारे प्रति इनका बड़ा उपकार हो गया है, हम इनके ऋणी हो गए हैं, अतः हमें भी इनका बदला चुकाना चाहिए। ऐसी क्षुद्र अवधारणा होने से क्षुद्र संकल्पाग्नि प्रकट हो जाती है। वैसी अवस्था में ज्ञानाग्नि के तो प्रकट होने का प्रसंग ही नहीं है, तो कर्म जले कैसे? कर्म और अकर्म की गति को तो देवत्व तक ही है, जीवत्व तक ही है। इसी का ही तो उत्तर प्रभु ने दिया है कि विकर्म को भी आप जान लें, क्योंकि उसकी गति ब्रह्मत्व तक है। इसलिए कि विकर्म का पालन करने से ही ज्ञानाग्नि प्रकट होती है
और ज्ञानाग्नि के प्रकट होते ही सारे कर्म एवं कर्म भाव जल जाते हैं, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाते हैं। जीव भाव का चला जाना ही संपूर्ण कर्मों का जल जाना है। ज्ञान दृष्टि ही ज्ञानाग्नि है। ज्ञान दृष्टि क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म हूँ, यही ज्ञान दृष्टि है। ब्रह्म रूप होने से मैंने कभी जन्म लिया ही नहीं, फिर मरूंगा कैसे, यही ज्ञान दृष्टि है। फिर ये जन्मने मरने की प्रक्रिया दिखाई कैसे पड़ रही है? हाँ, वासना के संसर्ग से, वासनाग्नि के संसर्ग से वासना मरती और जीती हुई सी प्रतीत होती है, आती और जाती हुई सी प्रतीत होती है। पुत्र ही काम है, पिता ही काम है, माँ ही काम है, बाल बच्चे भाई बांधव अर्थात स्वजन ही काम है। इन्हीं के लिए आपने अपने अमूल्य जीवन को दांव पर लगा दिया है। ठीक इसके विपरीत यदि आप इन कामों को त्याग कर ब्रह्म के लिए जीवन को दांव पर लगा दें तो सारे काम भस्म हो जाते हैं। आप नहीं देखते कि जब आप जप तप योग में बैठते हैं तब विचार कहाँ से आते हैं? पुत्र की चिंता सताती है, पत्नी के प्रति विचार आते हैं, माता पिता भाई बांधव एवं वैरी के प्रति विचार आते हैं, धन मान सम्मान के प्रति विचार आते हैं, गरीबी कैसे जाए, अमीरी की सुरक्षा कैसे हो, यही सब विचार आते हैं। ये ही सब चारों तरफ से घेरा डाले हुए हैं। ये सारे के सारे काम रूपी विचार आत्मचिंतन रूपी संकल्प अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि के जलते ही विदा हो लेते हैं। मुमुक्षु ही कर्म में अकर्म देखता है, यही ज्ञानाग्नि है। मैंने कुछ किया ही नहीं, यही ज्ञानाग्नि है। आगे चलकर जब मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ ऐसी अनुभूति होती है तो वह साधक मन में विचार करता है कि मैं ही अपने संकल्प से एक से अनेक होता रहा और मैं ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते विषयों को धारण करते करते इस जन्म को प्राप्त कर गया हूँ। अतः इस जन्म में ब्रह्म ज्ञानी गुरु का योग प्राप्त कर मैं पुनः अनेक से एक हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह मुमुक्षु सद्गुरु की खोज करता है और जब सद्गुरु प्राप्त हो जाता है तो वह उसे देखता ही रह जाता है कि उसकी रहनी सहनी कथनी करनी को देखकर उसे पता चलता है कि ये तो एक ही हैं, अर्थात साक्षात ब्रह्म ही हैं। अतः उसे ब्रह्म रूप में देखकर सहसा उसमें प्रवेश कर जाने का मन कर जाता है, उसके स्वरूप को प्राप्त कर जाने का मन कर जाता है। वह साधक उनसे पूछता है कि आप अपने स्वरूप में हैं और मैं पराये स्वरूप में हूँ, यह कैसे हुआ? तथा अब मैं अनेक से एक कैसे होऊंगा? आप संपूर्ण कर्मों में अकर्ता कैसे बने हुए हैं तथा जो व्यावहारिक अकर्ता की भावना वाले हैं उन अकर्ताओं में आप कर्ता की भावना कैसे देख रहे हैं? अब मैं भी पराये स्वरूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होऊंगा कैसे? तब वह सद्गुरु आपको विकर्म के माध्यम से ज्ञान में प्रतिष्ठित करता है। वैसी अवस्था में आपके सारे कर्म निष्काम होने लगते हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो कर्म में भली भांति प्रतिष्ठा नहीं हुई है। आप एक अज्ञान की भूमि में प्रतिष्ठित हैं। अतः वेद मत, लोक मत तथा संत मत की मत संकरता हो गई है। जब आप सद्गुरु के प्राप्त होने पर लोक मत और शास्त्र मत का त्याग करते हैं तब संत मत में प्रतिष्ठित होते हैं। संत मत को स्वीकार करते ही आप मुमुक्षु होते हैं, अथवा यूँ कहें कि संत मत वही स्वीकारता है जो मुमुक्षु होता है। अरे तुम नींद का भोजन क्यों कर रहे हो? ध्यान में ध्यान का भोजन करो। अरे तुम विचार क्यों खाए जा रहे हो? तुम भोजन में हो जा रहे हो, तुम माया के विषय हुए जा रहे हो। एक संत अपने ध्यान में बैठे हुए साधकों में से किन्हीं किन्हीं साधकों को सावधान किए जा रहे थे। वे कह रहे थे, तुम तो महाद्रष्टा हो, महाकर्ता हो, अतः आत्मचिंतन रूपी अग्नि को जला लो,
फिर देखो वह ज्ञानाग्नि किस प्रकार नींद और विचार को निगल जाती है। प्रकृति के इन क्षुद्र कर्मों को अस्वीकार कर दो। इन कर्मों को तुम्हारे में अस्वीकार करने की क्षमता है, अतः उसका प्रयोग करो।